नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए भी एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के गणेश नगर वार्ड क्रमांक 46 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आयोजित गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। हालांकि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन का लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था, लेकिन स्थानीय पार्षद अब्दुल इब्राहिम खान को कार्यक्रम की पूर्व सूचना न दिए जाने से लोकतांत्रिक शिष्टाचार और समन्वय पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस गरिमामयी कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जबकि परंपरा और प्रोटोकॉल के मुताबिक क्षेत्रीय पार्षद की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। पार्षद इब्राहिम खान ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय लेने की होड़ में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करना अनुचित है। यदि उन्हें समय पर सूचित किया जाता तो वे और भी पात्र परिवारों को इस लाभ से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभा सकते थे। जहां एक और हितग्राही गैस कनेक्शन पाकर खुश नजर आए, वहीं दूसरी ओर पार्षद की गैर मौजूदगी ने प्रशासनिक और राजनीतिक तालमेल की कमी को उजागर कर दिया है। पार्षद ने स्पष्ट किया कि सेवा कार्यों में राजनीति बाधक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योजनाओं का अंतिम लक्ष्य जनता का हित ही होता है। अब यह मुद्दा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सरकारी योजनाओं को केवल चुनिंदा चेहरों तक सीमित रखा जाना चाहिए या समावेशी राजनीति की परंपरा को बरकरार रखना चाहिए। सत्ता आती है और जाती है। हम लोग पहले सत्ता दल के पार्षद हुआ करते थे और विपक्ष के पार्षदों को गले लगा के चलते थे। आज आप शहर में देखेंगे अनेकों विपक्ष के पार्षद, अभी जो सत्ता पक्ष के पार्षद है, वो कहते हुए फिरते हुए मिलेंगे आपको कि पूर्व में बरोबर पूर्व के महापौर लेके चला करते थे। मैंने सामान्य सभा में भी एक बात कहा है, दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबका उद्देश्य लोगों का सेवा करना है, लोगों के लिए भला काम करने के लिए बने हुए हम लोग। आज हमारे वार्ड में भी कार्यक्रम हुआ जिसकी मुझे जानकारी नहीं हुई। उज्ज्वला गैस का वितरण था, उसकी जानकारी मुझे बाद में हुई कि हमारे वार्ड में इतना बड़ा आयोजन हुआ। वार्ड और वार्ड के से जुड़े हुए एरिया के लोगों को उसका लाभ मिला, मगर इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई। महापौर जी आई हैं, जिन्हें भी उज्ज्वला गैस की का कनेक्शन मिला उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं, और जिन्हें छूट गया अगर मैं रहता तो उनका भी लिस्ट को शामिल करता और उन्हें भी इस योजना का लाभ दिलवा पाता। पर दुर्भाग्य है कि इस कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं हुई और ये मुझे लगता है दलगत राजनीति है। जिले में अवैध कटाई के बढ़ते मामलों के बीच कोटा परिक्षेत्र में वन विभाग ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। सेमरिया दानोखार मार्ग के कक्ष क्रमांक P/805 में दबिश देकर टीम ने सागौन की अवैध कटाई कर परिवहन किए जा रहे 12 नग सागौन लट्ठे और 2 पिकअप वाहन जब्त किए। हालांकि कार्रवाई के दौरान वन अपराधी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब्त वाहनों में CG13L 2428 अनुमानित मूल्य 3 लाख और CG10 AY 9034 अनुमानित मूल्य 5 लाख, ये दोनों शामिल हैं। जब्त सागौन लकड़ी की कुल मात्रा 0.869 घन मीटर आंकी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40,000 रुपए बताई गई है। मामले में प्रकरण क्रमांक 78/48 और 78/49 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई को जिले में अवैध कटाई के खिलाफ बड़ी पहल मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में है। होली के रंग इस बार खुशियों के बजाय विवाद और मारपीट में बदलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल 2 मार्च को कैंपस में रंग बरसे कार्यक्रम के तहत होली मिलन का आयोजन किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ही माहौल अचानक बिगड़ गया और 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक छात्र के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचते हैं और झगड़ा और बढ़ जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान कुछ युवतियां भी हाथापाई करती दिख रही हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि विवाद की वजह एक लड़की को जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश थी, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इससे पहले भी 25 फरवरी को कैंपस में प्री होली कार्यक्रम के दौरान इसी तरह का झगड़ा हुआ था, लेकिन उस घटना में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है?
अब देखना होगा कि इस बार जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। बिलासपुर के थाना हिर्री क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 130 पर एक बार फिर लापरवाही की वजह से एक परिवार का चिराग बुझ गया। 1 मार्च की रात करीब 1:30 बजे ग्राम अमसेना स्थित आइसर शोरूम के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें राजनांदगांव निवासी ट्रक चालक हरिचंद्र पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक हरिचंद्र पटेल अपने आइसर वाहन अंबिकापुर से रायपुर की ओर माल लेकर जा रहा था। इसी दौरान हाईवे के बीचों बीच खड़ी एक हाईवा से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवा चालक ने वाहन को बिना किसी रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर या सुरक्षा चिन्ह के अंधेरे में सड़क पर खड़ा कर दिया था, जिसके कारण तेज रफ्तार आइसर सीधे उसके पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हरिचंद्र पटेल को सिर, सीने और पैरों में गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचित किया गया। मृतक के पिता उदय राम पटेल की रिपोर्ट पर हिर्री पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 और 285 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और फरार हाईवा चालक की तलाश के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। आगामी होली के त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों और मुख्य चौराहों पर फ्लैग मार्च निकालकर अपनी मुस्तैदी का प्रदर्शन किया। इस विशेष मार्च में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ संजय अग्रवाल भी प्रमुखता से मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस टीम का मनोबल बढ़ाया और आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा जताया। शहर के चप्पे चप्पे से गुजरे इस फ्लैग मार्च के जरिए असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया कि उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हुड़दंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्च के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से सीधी चर्चा की और उन्हें समझाइश दी कि वे त्योहार की मर्यादा बनाए रखें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हुड़दंग करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहरवासी बिना किसी डर के रंगों का यह पावन पर्व मना सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस समय अभी आने वाले समय होली का त्यौहार है, रमज़ान का पवित्र माह भी चल रहा है, आने वाले समय ईद भी है। उसके मद्देनजर अभी फ्लैग मार्च भी किए हैं। अब बिलासपुर के सभी प्रमुख इलाकों पे गश्त किए हैं और इससे लोगों में एक भरोसा जो है पुलिस के प्रति होता है और पुलिस अलर्ट है। जो भी असामाजिक तत्व कुछ भी बदमाशी करते हुए दिखेंगे, मिलेंगे तो उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सारे त्यौहार आपसी भाईचारा का है, सब लोग बहुत अच्छे से होली मनाएं, रमज़ान का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं, ईद का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं और ये आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सर, अभी 2 त्यौहार एक साथ आ रहे हैं और उसको लेकर आप बिलासपुर जो जिले वासी उनको लेकर अपील क्या करेंगे? कुछ सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा मैं कि त्यौहार जो है लोगों को खुशी देने वाला होता है, तो इसमें हम सब लोग धैर्य के साथ ये सारे त्यौहार को मनाएं और ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे ये सारे त्यौहार हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे और त्यौहार ही खुशियों का त्यौहार होता है, तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी भी दूसरे को तकलीफ हो। नमस्कार, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पुलिस की पूरी तैयारी है। आज हमने बिलासपुर जिले में मार्च किया है अपने अधिकतम फोर्स और अपने संसाधनों के साथ। हमारी पूरी तैयारी है। किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों और अपराधियों, गुंडे बदमाशों को स्पष्ट चेतावनी है कि यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की गुंडागर्दी, हुड़दंग, मारपीट, ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना में संलिप्तता पाई जाती है तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 व्हीलर पे नशे के साथ वाहन चलाना, हुड़दंग करते हुए लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करना,
या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करना इत्यादि सभी में सख्त कार्रवाई है। 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक का फाइन है और बीएनएस के तहत कार्रवाई होने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बहुत अच्छे से होली का पर्व मनाएं और एक आम नागरिक को उनकी खुशियों को किसी भी प्रकार से बाधित करने का प्रयास न करें। अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ जिलेवासी होली का पर्व आप सभी मनाएंगे। आप सभी से भी अनुरोध है कि किसी की सामाजिक, धार्मिक या अन्य बाध्यताओं के कारण अनावश्यक रूप से जोर जबरदस्ती किसी से ना करें। होली के पर्व पर आमतौर पर देखा जाता है कि लोग मुखौटे, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, नकली बाल लगाकर कपड़े फटे हुए, कपड़ा फाड़ होली, इस तरीके की कई चीजें होती हैं। वो सीधा सीधा ये दिखाता है कि असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचें, ऐसे परिधान, ऐसे परिवेश से बचें। पुलिस की चेकिंग हर चौक चौराहे पर रहेगी, जिससे कि हमारे परिवार के लोग, बच्चों, महिलाओं, सभी लोग निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर आराम से इधर उधर जाकर अपना होली का पर्व मना सकें। ऐसी पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसमें आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बिलासपुर स्थित सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परसदा ट्रांसपोर्ट नगर में बीती रात आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद कचरे के एक विशाल ढेर में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। शुष्क मौसम और हवा के प्रभाव के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि पास में ही खड़े 5 वाहन इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने जब तक इस स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया, तब तक आग की लपटों ने वाहनों को पूरी तरह घेर लिया था। इस भीषण अग्निकांड में 5 वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं, जिससे मालिकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि कचरे में आग लगाने वाले अज्ञात आरोपियों की पहचान की जा सके और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने और आम जनमानस के बीच शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कोनी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्षेत्र में होने वाली संभावित गुंडागर्दी और आपसी विवाद की घटनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 2 बदमाशों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवकों की पहचान छोटी कोनी निवासी 20 वर्षीय सागर साहू, पिता स्वर्गीय जलेश्वर साहू, और 22 वर्षीय आकाश उड़िया, पिता राजू सोनी के रूप में हुई है। इन दोनों के खिलाफ क्षेत्र में भय का माहौल निर्मित करने और व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।